जी आप लोगों को कैसे स्वस्थ रहें, है ना, और हमारी दैनिक जीवन की दिनचर्या कैसी हो, इस पर वो एक उद्बोधन देंगे आप लोगों को। तो हम उनका आज स्वागत करते हैं। एक बार आप तालियां बजाकर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और शिक्षकों के चरणों में दंडवत प्रणाम। और हम प्रणाम कैसे करते हैं? ऐसे घुटने पे। बोलो गौ माता की जय। माँ, क्या माँ भूल गया क्या? बोलो माँ। सोचो हम माँ का नाम भूल गए। माँ को भूल गए मतलब सब कुछ भूल जाएंगे। ठीक है, आज हम चर्चा करेंगे हम बीमार क्यों होते हैं। सबसे पहली बात स्टार्टिंग करते हैं सुबह से। हम बच्चों का पढ़ाई में दिमाग क्यों नहीं लगता? हम सबकी 3 प्रकृति होती है। बस यह बहुत लंबा विषय है, 60 में कर दूंगा उसको मैं। कफ, पित्त और वात। जिसका कफ बड़ा हुआ होगा उसका दिमाग पढ़ाई में नहीं लगेगा, और जिसका वात बड़ा होगा उसका दिमाग पढ़ाई में नहीं लगेगा। वो वात और पित्त कौन बढ़ाएगा? सुबह सुबह की चाय पी लेना। अब एक दिन एक परीक्षण करना, 1 बाल्टी चाय बनाना, गधे के पास ले जाना, गधा नहीं पिएगा। गधा चाय पिया क्या? तो फिर हम तो पढ़ रहे लिख रहे, बोलते ना गधे के पास दिमाग होता कि नहीं होता? तो हमारा पास फिर भी दिया जाएगा रोज सुबह सुबह, फिर भी रोज चाय पी रहे। अब चाय क्यों नहीं पिए? इसका वैज्ञानिक कारण भी है। सिगरेट में क्या होता है? निकोटीन होता है, निकोटीन, और कैंसर भी होता है। सिगरेट में सिर्फ निकोटीन होता है, लेकिन चाय की पत्ती में 18 केमिकल होते हैं, उसमें निकोटीन भी है। ऐसा कोई व्यक्ति है दिन भर 2 चाय पीता हो? कोई हाथ खड़े करना यार। कोई चाय पीता ही नहीं यहाँ पे। हाँ, सुबह और शाम को भी पीते हैं ना? एक ही बार चाय पीते हो? जो व्यक्ति दिन भर में 2 चाय पी लेता है, मतलब एक सिगरेट पूरी पूरी पी उसने। 2 चाय पीना मतलब 1 सिगरेट पीने के बराबर है। उसमें इतना निकोटीन आ गया उसके अंदर। अब पिए क्या हम? हमारे घर में पहले 3 सुरक्षा चक्र थे। पहले कितने थे? 3 सुरक्षा चक्र। गांव में तो आज हैं, जीवित भी है, शहरों में सब खत्म हो गया। पहला था क्या था? हमारा घर हमारा बना हुआ है, आंगन होता था ना उसमें। पहले नीम का पेड़ है। पहले पेड़ हुआ भी करते थे, आज भी पेड़ है यहाँ पे। कोई भी वायरस आएगा तो उसको नीम का पेड़ खत्म कर देगा। ठीक है, वायरस और अंदर आ गया तो वहां पे जब आती थी गौ माता बंधी हुई, वो खत्म कर देती थी। ठीक है, वायरस और अंदर आ गया। हमारा आंगन में था तुलसी का पौधा था, वो पूरा खत्म कर देता। तो तुलसी क्या बोलते हैं हम? तुलसी को माँ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माँ। ठीक है, लेकिन हम उस तुलसी को हम भूल गए। हम तुलसी की पत्ती छोड़ दी और चाय की पत्ती पकड़ ली। सोचो, माँ छोड़ दी हमने हमारी माँ को ही भूल गए। हम हमारी संस्कृति को भूल गए। हम वैदिक संस्कृति सबसे बड़ी वैज्ञानिकता है। हमारा सनातन धर्म है, वैदिक परंपरा है, सबसे बड़ा विज्ञान है। उसका भी एक चमत्कार दिखाऊंगा आपको करके मैं। ठीक है, स्टील की गिलास है, स्टील गिलास यहाँ पे है, स्टील का गिलास। बेटा लाना है कि स्टील का गिलास जरा, वो चाय पत्ती शक्कर वो भी ले आना आप। ठीक है सर, आप पे ही करते हैं प्रैक्टिकल, है ना? आपकी पूरी ताकत लगाओ, शरीर की पूरी फुल बॉडी की ताकत लगाओ। अब आपका हाथ नीचे करूंगा मैं, पूरी फुल बॉडी की ताकत लगाओ। देखो सर की ताकत ये है। ठीक है, ये सर की ताकत है। ठीक है, एक बार और दिखा दो बच्चों को। ये देखो सर की ताकत ये है। ठीक है, और उन्होंने गलती से स्कूल आ गए, इसलिए इस बॉटल का पानी पी लिया, प्लास्टिक की बॉटल है। ठीक है, इसका बॉटल का पानी हम हाथ में रख लो आप, इसलिए हाथ में रखो, ये वाला हाथ में, बस। फिर वही ताकत लगाओ आप, वही ताकत लगाओ। ठीक है, ये ताकत कम हुई आपकी। ठीक है,
अब चमत्कार क्या है? तुलसी का, ठीक, इसको बोलते हैं माँ। इससे आप हर बीमारी का इलाज कर सकते हो इस माँ से, तुलसी पत्र से हर एक बीमारी का इससे इलाज कर सकते हो, इससे इलाज। इसको हमने कुछ नहीं किया, इसको हमने बॉटल के ऊपर रख लिया, ठीक है। हाँ, लगाओ ताकत आपकी फिर। ये देखो सर का हाथ नीचे नहीं हुआ। बॉटल पे रखने से हाथ, शरीर की शक्ति बढ़ गई। सोचो यदि ये बॉटल के अंदर होता, कुछ नहीं बोलेगा बिजली की बॉटल लाओ, फिर तांबे की बॉटल लाओ, पानी पीने के लाओ, कुछ नहीं। अब जो है उसमें तुलसी पत्र कितना होना जरूरी है। देखो ये भी घातक चीज है ना, स्टील भी ठीक नहीं है। अब स्टील भी प्रैक्टिकल कर लें। बेटा एक काम कोई इसमें आप उधर आ जाओ, हाँ वहाँ आ जाओ, तो बोले सर तो मिले होंगे भैया, आप खुद ही देख लें, ठीक है। देखो आपकी ताकत दिखाएं पहले, लगाओ ताकत पूरी। ये देखो ये ताकत आपकी है, ठीक है। आपने कुछ नहीं किया, ये ताकत है ना, इसको अच्छे हाथ में रगड़ लो, क्योंकि सेंसर है ये हमारी हाथ जो मोटी चमड़ी है सेंसर है, ठीक है। इसमें कुछ भी अप्लाई करेंगे फिर बॉडी में चल जाएगा, ठीक। तुलसी का ये पत्ती लिया आपने, 4 पत्ती हाथ के अंदर है, फिर लगाओ ताकत आपकी, लगाओ। बेटा ताकत कम हुई, आप खुद बोलो, आप ताकत कम हुई ना। अब इसको नीचे रख दो, इसको पूरे झाड़ा लो। ये तुलसी पत्ती है ये, ठीक। लगाओ ताकत, लगाओ ताकत, लगाओ। ये देखो आप ताकत डबल बढ़ी है। शक्कर भी ऐसे ही है, ये देखो शक्कर भी हमने लिया हाथ में, इसको मेल्ट किया। हाँ लगाओ ताकत, लगाओ लगाओ ताकत, लगाओ ताकत, लगाओ लगाओ ताकत। और देखो ये होना एकदम, ये इसको तुलसी रखेंगे हम तो ताकत बढ़ जाएगी। तो इसका विज्ञान क्या बेटा, इसका विज्ञान क्या है? घर में जब भी भोजन बने, ठीक है, बनते हुए भोजन में तुलसी पत्र डाल देंगे हम तो उसकी ताकत बढ़ जाएगी, ठीक है। जब भी हम टिफिन यहाँ पे लेके आए, तुलसी पत्र उसके अंदर होना जरूरी है। आपको परीक्षण करके दिखा, बॉटल वाला, बॉटल पानी लाओ, तुलसी डाल दो उसका पत्र, ठीक है, समझ गए आप। और हम बीमार क्यों होते हैं हम, और हमारा पढ़ाई में दिमाग कैसा लगे? पढ़ाई में दिमाग कब लगेगा? जब हमारा दिमाग एकदम स्थिर होगा। आप मंदिर जाते हो ना, होता दिमाग स्थिर होता, मंदिर में जाने से स्थिर दिमाग होता है। क्यों? हम मंदिर में चढ़े, स्टार्ट किया, प्रवेश कर, इससे पहले क्या करते हैं हम? घंटी बजाते हैं। इसका विज्ञान ये है, जब भी कांसे को टकराओगे आप, घंटी होती कांसे की होती है, पीतल की होती है, जब भी उनमें टकराव पैदा होगा, तरंग पैदा होगी, आपके मन को शांत कर देगा, आपकी ताकत ऊर्जा बढ़ जाएगी। अब एक काम करना, मंदिर जाना और घंटी बजाना, फिर ताकत चेक करना, आपकी ताकत तुरंत बढ़ जाएगी, आपका हाथ नीचे नहीं होगा। कितना बड़ा विज्ञान है ये। और हम बीमार क्यों होते हैं? तो सुबह सुबह चाय नहीं पीना, तो फिर पीना क्या है? इससे नुकसान होता है। हमें बात को और कफ को शांत करना है। इसके लिए क्या है, सर्दी चल रही है, सर्दी का मौसम चल रहा है अभी सर्दी में हमेशा कफ के रोग होंगे। इसका वैज्ञानिक की व्याख्या की जाए तो सल्फर केमिकल हमारे शरीर में कम होगा तो कफ के रोग होंगे हमें। हमारे ऋषि मुनियों ने ढूंढा सल्फर कहाँ पे है, सल्फर खोज की ऋषि मुनियों ने। सल्फर उन्हें मिला गन्ने के रस में, लेकिन ये तो नहीं बोला गन्ने का रस पीना है। आज जब भी डॉक्टर पास जाओगे, अभी आप सर्दी खांसी कुछ भी बुखार भी आएगा, तो जो डॉक्टर होता है ना, होम्योपैथी वाली जो सावधानी गोली मिलती है, तो आपको वो सल्फर देगा, वो पोटेंशियो की 200। तो सल्फर हमारे घर में भगवान ने दिया है। वो सल्फर है गन्ने का रस, लेकिन गन्ने रस अभी नहीं पीना, सर्दी हो जाएगी अभी, उसमें बहुत कम मात्रा में है सल्फर। तो ऋषि मुनियों ने हमारे उसको और उबाला, उसको गर्म किया ना, सल्फर और बढ़ा, और बढ़ता गया। जब वो गाढ़ा पूरा इकट्ठा हो गया, सल्फर उसमें हाई लेवल में बढ़ गया उसमें। जब गुड़ बनता है ना, उसके पहले गीला बनता है, सर उसके पहले गीला बनता है, वो उसको राब बोलते हैं उसको। उसमें अत्यधिक मात्रा में सल्फर होता है।
अब हमें इस ठंड की चिकित्सा करना है, सल्फर की चिकित्सा करना है। गुड़ बनने से पहले वो राब ले लिया जाए, उसे गुड़ पट्टी बना ली जाए। यदि 2 दिन गुड़ पट्टी डेली खाएंगे हम तो हमें सारी बीमारी खत्म होगी। लेकिन सबसे बड़ी समस्या तो कि हम पढ़ लिख गए ना, हम टीवी। ठंडा मतलब क्या होता है? ठंडा नहीं, मीठा मतलब डेयरी मिल्क। सबके घर चलेगी वो, और डेयरी मिल्क खाएंगे, टॉफी खाएंगे, हमारे कफ को पूरा गिरा देगा वो। और कफ गिरेगा तो ना तो पढ़ाई में दिमाग लगेगा, ना स्वस्थ रहोगे, और अस्त व्यस्त हो जाओगे। जिसका जितना सल्फर कम होगा वो व्यक्ति उतना चिड़चिड़ा होगा। आप देख लेना, आप चिड़चिड़ापन है बच्चे के अंदर है, मतलब वो दिमाग उसका कमजोर होगा, उसका पढ़ाई में उसका मन नहीं लगेगा। सर्दी का मौसम में यदि हम गुड़ का सेवन करें, हमारी समस्या पूरी खत्म होगी। सुबह उठ गए हम, गुड़ लिया, थोड़ी सौंठ ली या अदरक ले लिया आपने, तुलसी के पत्ते ले लिए, थोड़ी हल्दी ले ली, उसमें थोड़ा मिला दिया दालचीनी, काढ़ा बना के पियो बढ़िया। नीम किलो डाल दो उसके अंदर, बहुत टेस्टी लगेगा। मेरे पास सभी तो आपको सबको बना के पिला देता मैं तो बना के, इतना टेस्टी कि चाय फेल उसके आगे। उसको थोड़ा उबालना होता है, थोड़ा गाढ़ा होता है, फिर बहुत टेस्टी लगता है वो। फिर आप है ना दिन में 3 नहीं 4 ले लोगे आप। जितना 2 बार लो आपका सल्फर कम होगा, और सल्फर बढ़ेगा आपका। सल्फर बढ़ेगा तो पढ़ाई में दिमाग लगेगा। समझ गए? सेवन किसका करना हमें? काढ़े का, सुबह सुबह। लेकिन हम करते हैं चाय का। सेवन करना हमें गुड़पट्टी का। हमारा त्यौहार है ना, हमारा सब वैज्ञानिक का है। अभी त्यौहार कौन सा आना है? संक्रांति आ रही है। संक्रांति पर ऋषि मुनि ने क्या बोला कि खूब तिल पट्टी खाओ, गुड़ पट्टी खाओ। सर्दी और बढ़ रही है ना, हम सर्दी और बढ़ रहे हैं हमें भी। हम जनवरी आ रही है, ये जनवरी है, ये सर्दी, इसमें भयंकर सर्दी होगी, धुंध पड़ोगी, सल्फर लेवल कम होगा। सल्फर को बढ़ाने के लिए बोला कि 15-14 जनवरी को आपको अत्यधिक मात्रा में सल्फर लेना है। सल्फर लेंगे हम तो हमारी सर्दी खांसी से समस्या नहीं आएगी हमें। और उस दिन ये भारी होता है, गुड़ पट्टी तिल पट्टी भारी होती है, तो उन्होंने बोला कि इस दिन हल्का भोजन करना है। खिचड़ी खाते हैं ना हम, उसमें घी डाल गुड़ डाल के खाते हैं, घी और गुड़ डाल डाल खाते हैं उसको हम। यदि हम खाएंगे तो भोजन हल्का है, भारी हो गया, तो आपको जो आगे 2 महीने आपको ठंडी और पड़ेगी। आपको एक ही दिन खाओगे, 2 महीने आपको सर्दी समस्या नहीं, सल्फर नहीं घटेगा आपका। सोचिए कितना बड़ा विज्ञान है। एक ही दिन खाएंगे, प्रतिदिन खा सकते हैं, लेकिन अत्यधिक मात्रा में यदि एक दिन लिया हमने तो हमें समस्या से हट जाएगी, हमें सल्फर वाली। दिमाग तीव्र होगा। वो दिमाग किससे तीव्र हो रहा है आपका? खाने से। आप अभी तक खा रहे थे ना, टॉफी है, कुरकुरे है, चिप्स है, खूब लेते होंगे तो चलते ही है ना, है ना, खाते हो ना। तो आज से खाओगे घर की बनी गुड़पट्टी तिल पट्टी। यदि ये खाओगे तो आपका दिमाग तीव्र होगा। इसका खाने का इसका विज्ञान भी है। देखो चेहरा दिखाओ इनका, देखो ये देखो, अभी ये इसका है ना वैज्ञानिक कारण भी है। अभी इनको जमाई आई है, मतलब ऑक्सीजन कम लेवल के शरीर का कम हो रहा है। ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है मतलब शरीर ने एकदम से लेते ना, हम ऐसे ही करते हैं ना, आप जमाई में कैसे ही करते हैं हम, तो ऑक्सीजन के लिए कभी भी गलती मत करना, ऐसा हाथ मत रखना, ठीक है, शर्म वाली उसमें कोई बात नहीं है। ऑक्सीजन को खींचने के लिए हम जमाई लेते हैं हम, ठीक है। अब हम एक गलती और करते हैं, सुबह सुबह का टाइम है तो हमने काढ़ा ले लिया। काढ़ा लेने के बाद हमारी भूख खुल के लगेगी। कल पी के देखना आप 3 रोटी खाते हो, 4 रोटी खाओगे आप, और चाय पीने के बाद भूख पूरी बंद हो जाएगी। आपको भूख लगी सुबह सुबह, ठीक है, आप आपकी 2-3 घंटे भूख लगेगी नहीं, पूरी की पूरी भूख खत्म। और आप इस जवानी में भूख खत्म हो गई, भोजन नहीं होगा, तो फिर क्या शरीर कैसा बनेगा? ऐसे ही चलो क्या? ऐसे यूं चलो क्या? ऐसे ही चलो क्या? ऐसे ही चलोगे? शरीर कैसा होना चाहिए इस बार?
युवा का शरीर कैसा हो, एकदम बुलंद हो, वज्र हो, ऐसा शरीर ऐसा हो हमारा। आज हम कहाँ जा रहे हैं, हम क्या खा रहे हैं, हम शरीर पूरा खत्म कर दिया हमने आजकल। अरे हमने उसको क्या बना दिया, गोडाउन, कुछ भी आने दो, गोडाउन में कुछ भी आने दो। अरे दुकान तो बना ले तो कुछ थोड़ा बहुत तो आता, लिमिटेड, कुरकुरे भी, बर्गर भी, पिज्जा भी, चिप्स, सब आ रहा। हमारा बीमार होने का कारण पता क्या है, एक और है, दूसरा भोजन। भोजन हमारी औषधि है, लेकिन हम क्या करते उसको, कभी भी कुछ भी खा रहे। एक नियम होता है कब क्या कितना खाना। कोई शुगर पेशेंट हो, शुगर ठीक करना आपकी, सुबह सुबह खीरा खिलाओ, शुगर बढ़िया रहेगी। लेकिन हम क्या करते, छिलका निकाल देते उसका, और बीज भी निकाल दिया हमने। इसका एक वैज्ञानिकता और है, कोई भी फल होता है उसमें 3 तत्व होते हैं। शिव तत्व होता है उसके अंदर, ब्रह्म तत्व होता है उसके अंदर, और विष्णु तत्व होता है उसके अंदर। 3 तत्व होते हैं उसके अंदर। और हम क्या करते हैं आजकल, हाँ एक समस्या भी है। समस्या ये है कि हम जो बाजार से ला रहे हैं ना आजकल, जब फल ला रहे हैं कि छिलका कैसे खाएं उसका, हम उसमें थोड़ा केमिकल है, जहर डाल देते हैं। उसका उपाय भी है। हमारी एक माँ तो तुलसी दिखाई आपको, प्रैक्टिकल करके दिखाई। दूसरी माँ गौ माता। कितने जहरीला फल हो, कितने इसमें केमिकल हो, यदि हम उसको घर लाए और उसमें 1 लीटर पानी है, 200 ml डाल उसके अंदर गौमूत्र, उस फल को डाल दे इसके, हम पूरा जहर निकल जाएगा। अब एक फल है, चाक है क्या यहाँ पे, चाक देना। हाँ बैठ, थोड़ा 2 मिनट चाहिए मुझे बस। देखिए ये फल है, ये पंचावन पपीता ले लिया हमने, ये ठीक है। ये बाहरी लेयर क्या है इसके, शिव तत्व है। शिव तत्व है मतलब हमारी बाहरी लेयर क्या है, हमारी स्किन। किसी को भी स्किन डिसीज हो, शिव तत्व लो। जिस फल का छिलका मोटा हो, शिव तत्व पे काम करेगा। जैसा अनार, छिलका उसका मोटा है ना उसका, उसको अनार को लाओ, अनार तो खा लिया हमने, उसको सूखा लो, उसको छिलके को पाउडर बनाओ, 1-1 चम्मच लो सादे पानी से, आपकी स्किन डिसीज ठीक होगी, आपकी चेहरा बढ़िया होगा उससे आपका, ठीक है। जो दूसरा होता है गुदा, होता है गुदा, ये जो गुदा होता है बीच का, जो खाते हैं ना हम, वो है ब्रह्म तत्व है, नहीं विष्णु तत्व है। विष्णु मतलब हमारे शरीर का मांसपेशियां बढ़ना, ठीक है। वो जो बीज का होता है उसका बीज, वो है ब्रह्म, मतलब हमारा ब्रह्म। बुद्धि प्रखर होगी बीज खाने से। हम क्या करते हैं आजकल, देखो हमने छिलका भी फेंक दिया, बीज भी फेंक दिया, तो फिर ये लो, यही तो होता ना। देखो ब्रह्म, उसके अंदर शिव भी नहीं है और उसके अंदर ब्रह्मा भी नहीं है, तो फिर ये लो, मोटे आदमी बन गए, मेन बढ़ा दिया उसने, ठीक है। तो जब भी हम घर में सब्जी बनाए, उसको गोमूत्र में भिगा दो, आपके डर है कि इसमें केमिकल ज्यादा है। 1 लीटर पानी, 200 ml गोमूत्र, उसमें भिगा दिया आपने। अब छिलका पानी खाओ आप, सुबह सुबह खीरा भरपेट खिला दो, शुगर है भरपेट। आपका हम होता क्या है, हम सलाद खाते हैं, हम उसमें टमाटर भी, खीरा भी, मूली भी, सत्यानाश कर दिया। हाँ कैसे सत्यानाश किया, देखो मूली का गुणधर्म अलग है, खीरे का गुणधर्म अलग है, और टमाटर का अलग है, तीनों जाके पचेंगे नहीं वो। अमृत को हमने जहर बना लिया। सलाद खाना हो तो एक चीज भरपेट छक के खाओ, फल खाना हो एक फल छक के भरपेट खा लो, कोई समस्या नहीं है। हम करते क्या है, सुबह ही सुबह भरपेट लेना है हमें, क्या, खीरा, शुगर के लिए, और रात को ले लिया हमने तो क्या होगा, फिर शुगर बढ़ जाएगी।
रात को कोई भी कच्चा फल नहीं खाना है, फल नहीं खाना रात को। हमें कच्चा आइटम खाना है, सूर्य उदय के 2.5 घंटे तक भोजन करना हमें, पचेगा। और अब शाम को रात को 11 बजे खाओ, 12 बजे खाओ, खाते हैं ना। रात को बोले कौन खाता है 9 बजे, कौन खाता है रात को 9 बजे 10 बजे? आप खाते हो 10 बजे? ये देखिए, रात को आप भी खाते हो 10 बजे? 10 बजे रात को भोजन करते हो? सुन लो, आप 10 बजे भोजन क्यों ना करें और जल्दी क्यों करें, इसका वैज्ञानिक कारण क्या है? सूर्य है। आपने कभी देखा गधा कभी रात में खा रहा हो? हाँ, देखा क्या आपने गधा कभी खा रहा है रात को? आपने कभी देखा कि चिड़िया रात में आके खा रही है? कबूतर खा रहे हो रात में, कभी खा रहे हो? तो फिर हम खाते हैं। इसलिए जितने भी पशु पक्षी है प्रकृति का पूरा दृढ़ता के साथ पालन करते हैं, इसलिए बीमार नहीं होता है। अब देखा कि चिड़िया को शुगर हो गई, कोई डॉक्टर के पास जा रही हो? हाँ, कोई चिड़िया, कोई मोटा, कोई कबूतर है उतना मोटे से चलते नहीं, उड़ते नहीं, मतलब उसको ऐसा देखा आपने कभी? एकदम फिट फाट। तो हमें क्या करना है? आपने योग किया कभी? योगा उसमें होता है सर्पासन होता है उसके अंदर है, उसमें होता है मयूरासन होता है उसके अंदर। जितने भी आसन होते हैं सबका नाम पक्षियों पे, वो तुम पे क्यों नहीं देगा? मनुशासन तो एक भी नहीं है, है कोई मनुशासन? इसीलिए है क्योंकि वो प्रकृति का दृढ़ता से पालन करते, इसलिए सबके उनका आसन बने अलग 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 अलग। मंडूक आसन है, मेंढक का आसन है। मंडूक आसन करेंगे शुगर ठीक हो जाएगी हमारी। मेंढक जैसे बनो तो मेंढक है और हम। इसका वैज्ञानिक कारण यह है, सूर्य से है। हमारे भारत में सूर्य तीव्र होता है, अच्छी सूर्य निकलता है यहाँ पे, और इंग्लैंड अमेरिका में बहुत कम निकलता। अभी तो वो 2 महीने में 1 महीने में ऐसा सूर्य निकलता है, बहुत कम में होता है। तो वहाँ के डॉक्टर बोलते हैं धीरे धीरे खाओ, कभी भी कुछ भी खाओ, 1-1 घंटे में खाओ। और यहाँ सूर्य निकलता है, यहाँ सूर्य उदय के 2.5 घंटे तक छक के भोजन करना है, ठीक है? भोजन कब करना है? सूर्य के 2.5 घंटे तक, 9:30-10 बजे तक करना है। गाँव में पहले करते थे, आज हम हंस रहे हैं, लेकिन हमारे दादा नाना काका सब वही टाइम पे करते थे। सुबह खेत जाना था 10 बजे। इस गांव में भी वही प्रकृति होगी। अभी जो जिनके घर कोई बीमारियां नहीं हो, ठीक है ना, अब भी भोजन बनता होगा और 5 बजे पहले खा पी लेंगे, 6-7 बजे खा लेंगे, 7 बजे सो जाएंगे। उस परिवार में ना चिड़चिड़ापन होगा, ना गुस्सा होगा, ना कोई बीमारियां होगी। बीमारियां किसे होगी? जो 10 बजे 11 बजे भोजन करते हैं। और इसका वैज्ञानिक कारण क्या है, क्यों नहीं करें हम? जठर हमारे पेट में क्या होती है? जठर होती है, जठराग्नि। हमारे शरीर में, आपकी भाषा बोले, विज्ञान की भाषा, HCl बनता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कब बनेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड? कब बनेगा? सूर्य उदय जब होगा, सूर्य उदय के 2.5 घंटे तक हमारे शरीर में रहता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, तीव्र होता है। जो खाओगे पूरा पच जाएगा। आपको दीपक लगाना, स्टार्टिंग में बहुत तेज जलेगा, वो फिर धीरे धीरे कम जलेगा, और जब बुझेगा जब फिर तेज जलेगा। बस ये समय पेट का भी है। सूर्य 2.5 घंटे तक भोजन करेंगे, पूरा पचेगा, और पचेगा तो ना गैस होगी, ना कब्ज होगी, ना बवासीर होगी, ना शुगर होगी। शुगर होने का मेन कारण क्या है? कोई बता सकता है शुगर होने का मेन कारण क्या है? शुगर होने का मेन कारण है पेट का पाचन तंत्र अस्त व्यस्त होना। कभी भी कुछ भी खा लिया, जिसका पाचन पूरा बिगड़ा होगा उसको शुगर होगी। शुगर सबसे अच्छी मेडिसिन है गुड़। भोजन के बाद गुड़ खाएं, थोड़ा इतना गुड़ रोज खाना चाहिए, भोजन पचेगा। और हम क्या खाते हैं? कुछ भी नहीं।
ठीक है। हमें भोजन कब करना है? सुबह जल्दी। स्कूल जाओगे ना, भोजन करके आओ। अब हमने सुबह जल्दी भोजन भी कर लिया हमने, फिर एक गलती और कर दी हमने। हमारी थाली के अंदर होना चाहिए तुलसी पत्र होना चाहिए भोजन करें उस टाइम पे, ठीक है। फिर हमने एक गलती कर दी। पहले क्या होता था? पहले होता था गुरुकुल। ठीक है, हमने गुरुकुल में प्रवेश किया, हमें सूत्र मिलता था एक गुरुकुल में प्रवेश करते से ही, वो सूत्र जीवन भर काम आता था और हमें कोई बीमारी नहीं होती थी। उस सूत्र का नाम है भोजनांते विषमबारी। एक लाइन का सूत्र, एक लाइन के सूत्र ने हमारे जीवन को क्या बना दिया? पूरा व्यवस्थित, कोई बीमारी ना, एक सूत्र ने, छोटे सूत्र ने। और हम क्या करते हैं? उसका उल्टा। जैसे लाइट लगा है, अपने बटन चालू की, लाइट जल जाएगा, बस यही प्रक्रिया हमारे पेट की भी है। हमने भोजन, एक कोल हमने मुंह में लिया, हमने भोजन का लेते सही जठर हमारी होगी, प्रद्युत होगी, जठर नहीं होती ना भाई, उसमें अग्नि उत्पन्न होगी। अग्नि उसमें इसलिए उत्पन्न हो रही कि भोजन आ रहा शरीर के अंदर, उसको पचाने के लिए अग्नि उत्पन्न हो रही है, अग्नि जल रही है। और हम क्या करते हैं? खाना खा रहे, डक 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 पानी पी लिया। अब क्या होगा? क्या होगा? अब अग्नि क्या होगी? बुझेगी तो गैस बनेगी, गैस बनेगी तो फिर कब्ज होगी, कब्ज होगी तो फिर बवासीर होगी, बवासीर होगी तो फिर शुगर होगी, ब्लड प्रेशर होगा, और आखिरी मुझसे होगा एक कर्क रोग, कैंसर। छोटी सी गलती है, बड़ी बड़ी बीमारी हमने लिया है। खुद आमंत्रण दिया, अतिथि देवो भव, ऐसी लाते हैं ना बीमारी को हम, अतिथि देवो भव, आइए प्रवेश कीजिए और हमको बीमार बनाइए। छोटी सी गलती है, बड़ी बीमारी लेके आ गए हम। जब भी भोजन करें 40 मिनट पहले वो पानी पीना है और 1.5 घंटे बाद पानी पीना है। एक परीक्षण और कर लेना, रोज काजू खाना, बादाम खाना, घी पीना और पानी पीते जाना, वो शरीर में कुछ भी लगेगा ही नहीं। आप बोलते ना भाई छोरी का तो खूब खलाऊं मैं, शरीर में कहीं नहीं लगतो, तो यो ही नहीं लगतो। ठीक, भोजन करते करते पानी नहीं पीना है, और आपको आदत है तो पी भी सकते हो, लेकिन एक फॉर्मेट चेंज करके पी भी सकते हो, फॉर्मेट चेंज करके। पानी वही है, थोड़ा गुनगुना करना, उसको थोड़ा पानी को हल्का गुनगुना करना, उसमें थोड़ा सा काला नमक डाल देना और थोड़ा सा नींबू निचोड़ देना, और खाते खाते पियो, भरपेट पियो, कोई समस्या उससे नहीं होगी। सुबह के भोजन में फलों का जूस लो, सस्ता फल नींबू है, सर्दी उससे नहीं होगी, ठीक है। दोपहर के भोजन में मट्ठा लो, सुबह मट्ठा ले सकते हो आप, मई, ठीक है ना। सुबह के भोजन में मट्ठा हो, कच्चा ले सकते हो आप, 12 बजे ले रहे हो आप, उसमें तड़का लगाना होगा। और शाम को भोजन जब कर रहे हो आप, ना मट्ठा लेना है ना नींबू का रस लेना है, शाम को गौ माता का दूध वो साथ में लो आप, तो भोजन पचेगा। आपको शाम को भी आपको मठई लेना हो तो उसके लिए क्या करें? सुबह कच्चा लिया आपने, ठीक है, 12 बजे तड़का लगाया उसमें, शाम को कड़ी बना लो उसकी, बस चीज एक ही है, फॉर्मेट चेंज कर दो, उसके गुणधर्म बदल दो। अब देखना कभी आपके घर 12 बजे भोजन बनेगा, सुबह तक कब शांत करने की, देखो सुबह सुबह सबका कब बढ़ता है, कब शांत करने के लिए काढ़ा बता दिया आपको मैंने, ठीक है। 12 बजे इस काल में, इस कालखंड में ये जो होता है पित्त का प्रभाव होता है, सुबह का समय होता है कफ के प्रभाव में, 12 बजे से 3 बजे तक होता है अपना पित्त बढ़ता है। तो हमारी मम्मी जब खाना बनाती है घर पे, तो मम्मी होगी पहले माँ थी, ठीक है, खाना बनता है घर में, जिसमें डालती है जीरा, डालते ना जीरा, क्योंकि आपका कफ बढ़ेगा, आपका पित्त बढ़ेगा, शांत करना पित्त को, तो जीरा डाल दिया। तो डॉक्टर कौन है बताओ घर, तो फिर
डॉक्टर हमारी है, चिकित्सक है, हमारी गुरु है माँ, उसको अब छोड़ ही दिया, भूल गए हम। कुछ बोला तो गुस्सा। करना क्या हमें? प्रथम गुरु और भगवान। भगवान तो ये है, पहले भगवान, हाँ ऐसे भगवान नहीं है ये। गुरु गोविंद दो खड़े काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। याद ही नहीं है क्या ये? पहले भगवान हमारे माता पिता हो गए, दूसरे भगवान हमारे यहाँ पे आ गए। और आजकल तो इज्जत ही खत्म हो गई। पहले हम पढ़ते थे, यदि हमारे गुरुजी निकल गए, हम पहले माँ साहब बोलते थे पहले, आजकल थोड़ी लैंग्वेज चेंज हो गई। हमारे माँ साहब निकल गए गली में से, तो हम 3 घंटे बाहर नहीं आते थे। सोचो इतना उनका प्रभाव था उस समय पे। और हमारे पिताजी ने क्या बोला था उनको कि मांस मांस तुम्हारा है और हड्डी हड्डी हमारी है, तोड़ दो इसको पूरा। ये तोड़ने का ही नतीजा है। हम पे लग रहा टूटी हमारे शरीर के ऊपर। ये शरीर ऐसे ही नहीं बना। आजकल तो एक थप्पड़, अरे थाना कोर्ट कचहरी सब होगा, सस्पेंड करा दिया। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, आपके पिताजी है, ठीक है, वो मेरे को कुछ बोल सकता है क्या? बताओ, इसको कुछ बोल सकता है क्या? नहीं बोल सकता ना, क्योंकि उसमें अपनत्व नहीं है। हमारे पिताजी हमको डांटेंगे, हमको ही मारेंगे, क्योंकि वो अपनों को अपना मानते हैं, इसके लिए। अब वो छोड़ देंगे, अपना मानेंगे ही नहीं, बस हाथ ही लगाएंगे, डांटेंगे ही नहीं। फिर आपका भविष्य हो जाएगा गर्त में। एक कहानी सुनाता हूं आपको मैं, छोटी सी कहानी। ये एक ट्रक में एक मूर्ति रखी हुई थी, वो टाइल से रखी हुई थी। जब बड़ा व्यक्ति बनता है ना, कैसा व्यक्ति बड़ा बनता है। एक मूर्ति थी पर टाइल से थी, और दोनों बात कर रही वो कि देख बहन, हम एक ही खदान से निकले, हम एक खदान से निकले, हमको एक ही कारीगर ने बनाया है, लेकिन कल तेरी पूजा होगी और कल मेरे ऊपर लोग मेरे पैरों से रोंदेंगे, मेरे को चलेंगे मेरे ऊपर, ठीक है ना। तो फिर मूर्ति ने बोला कि बहन, वो तेरे को ही मूर्ति बना रहा था, तो एक टकोरे में टूट गई, टाइल से बन गई। और सुन, मेरे कान बने, मेरी नाक बनी, कितना उन्होंने मेरे को मारा है, कितना सहन किया मैंने, तब आज मेरी पूजा हो रही है। जीवन का लक्ष्य भी यही है। जो व्यक्ति जितना संघर्ष करता है, जितना मुसीबत उठता है, उतना बड़ा व्यक्ति बनता है। वो मुसीबत से कौन उठे, कितने लड़े माता पिता हमारे, लेकिन हम क्या बोलते हैं, तो आपने क्या किया हमारे लिए, यही बोलते ना रोज। उन्होंने बहुत कुछ किया, तब जाके हम यहाँ बैठे हैं। इतना ज्ञान दिया उन्होंने। धन कमाना बहुत छोटी चीज है, ज्ञान देना बहुत बड़ी बात है। तो आपके भगवान कौन हुए? माता पिता के बाद भोजन की बात चल रही थी। भोजन कब करना हमें? सुबह 9-10 बजे। पानी कब पीना है? 1.5 घंटे बाद। अब सुबह का भोजन करना है राजकुमार की तरह, भर पेट छक के, ओवर भी ले लो पूरा पच जाएगा। सुबह का भोजन करना हमें राजकुमार की तरह, छक के खाओ। सुबह सुबह खूब टाइट ले, खूब छक के खाओ। आपकी आत्मा तृप्त होगी। सुबह सुबह के भोजन में आत्मा तृप्त होना है। शरीर तृप्त होगा, आत्मा तृप्त हो। आत्मा तृप्त होगी तब आपको पढ़ाई में दिमाग लगेगा आपका। आपकी आत्मा तृप्त नहीं है, कुछ भी खा के आ गए आप, शरीर कैसा बना फिर यूं ऐसे ही चलो, कोई मतलब नहीं। ऐसे होता ना, ये जा रहे हैं, ऐसे ये जा रहे हैं, कोई मतलब नहीं है, बस्ता टांगा, हाँ ये पीछे, ये चले हैं, बस ये स्कूल आ गया। हमें खूब छक के खाओ। पानी 1.5 घंटे बाद पियो, 40 मिनट पहले पियो, ठीक है। 12 बजे भोजन थोड़ा हल्का करो, 12 बजे भोजन। और शाम को बहुत, सुबह का भोजन राजकुमार की तरह है, 12 बजे का राजा की तरह है, और शाम का भिखारी की तरह भोजन करो। हाँ, शाम में बहुत कम खाना, हमें भिखारी की तरह भोजन करना शाम का। मतलब दलिया है, खिचड़ी है, कड़ी, ये खा लो मात्र बस। इसका वैज्ञानिक कारण क्या है? आपने भोजन कम लिया है। और भोजन हम शाम का कब करना? हमें सूर्यास्त से 40 मिनट पहले भोजन करना आपको। जब सूर्यास्त होगा ना,
40 मिनट पहले भोजन करना है। इसका वैज्ञानिक कारण क्या है? पहले करते थे, पहले खेत से आए, भूख लगती थी, खा लिए, तो नींद कब आती? 7 बजे आती थी नींद। आई सर जी, नींद कब आती थी? 7 बजे। हम भोजन कब करेंगे? सूर्य अस्त के 40 मिनट पहले। उसका वैज्ञानिक कारण यह है, हमारा ब्लड प्रेशर, भोजन करता ना हम, हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है, हमारा हल्का सा बढ़ेगा, और 2 घंटे में आपको नींद आ जाएगी। 2 घंटे में नींद आ गई आपको, सो गए हम 8-9 बजे, तो कब उठेंगे? सुबह 4 बजे, 3 बजे। अब इसका विज्ञान भी आखिरी आप पॉइंट है, जिस व्यक्ति को जितना बड़ा बनना है उसको उतना जल्दी उठना है। उसको उतना जल्दी उठना है। हमारे घर में मकान बना है हमने, उसका मुहूर्त निकला है हमने, स्कूल बनी उसका मुहूर्त निकला है हमने, बच्चा हुआ नामकरण का मुहूर्त है, शादी का मुहूर्त, सबका हर चीज का मुहूर्त है। लेकिन ब्रह्मा से मिलने का मुहूर्त निकला है किसी ने? उसका नाम है ब्रह्म मुहूर्त। अब विज्ञान की बात कर ले तो बोले धर्म की बात हो गई, तो कोई हम मानते हैं धर्म की बात है, तो धर्म है, कोई मतलब ही नहीं है। अब विज्ञान की बात कर ली जाए तो हमारे मस्तिष्क में एक प्यूटिटरी ग्लैंड है। क्या है? प्यूटिटरी ग्लैंड। उसको बोलते हैं पीयूष ग्रंथि हिंदी में। पीयूष ग्रंथि होती है ना। अब वो कब जागती कब सोती है पता है? किसी को पता है क्या? वो कब जागती है और कब सोती है? वो 24 घंटे में 23 घंटे सोई हुई होती है। वो सिर्फ 1 घंटे जागती है। और वो कब जागती है? 1 घंटा कब होता है? वो ब्रह्म मुहूर्त में। सूर्य उदय के 2.5 घंटे पहले होती जागृत। अब उस जागृत अवस्था में जिस विद्यार्थी ने उठकर पढ़ाई कर ली, सिर्फ 1-2 घंटे, दिन भर स्कूल में आओ, घर ही पढ़ाई नहीं करना, कुछ भी, कोई कोचिंग नहीं जाना है, उस 2 घंटे में 1 घंटे में सुबह सुबह जिसने पढ़ाई कर ली, वो जीवन भर याद रहेगा। 1 महीने नहीं, 2 महीने नहीं, परीक्षा तक नहीं, जीवन भर याद रहेगा। और सोते ही ज्ञान मिलेगा। कोई शुगर का पेशेंट हो, कोई कैंसर का पेशेंट हो, सुबह ही सुबह ब्रह्म तो उठ के बैठ जा, ध्यान लगा ले, तो जो दवाई चाहिए शुगर के लिए और कैंसर के लिए, वो केमिकल रिलीज कर देगा उसके लिए, क्यों? डॉक्टर भी है वो। बीमार के लिए पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है? डॉक्टर है। विद्यार्थी के लिए गुरु है। जिसको जिसमें महारत हासिल करनी हो, जितना बड़ा व्यक्ति बनना हो, कोई वादक है, कोई संगीतकार है, उस समय यदि वो रियाज कर ले, सबसे बड़ा वादक बनेगा वो। आपको पेंटर, आपको लगता है मैं चित्रकार बनूं, सुबह सुबह पेंटिंग करो, उस समय उठ के आप बड़े पेंटर बनोगे, आप बड़ा नाम होगा। आपको बोला ना, पैसा कमाना छोटी चीज है, पैसा कमाना बहुत छोटी चीज है। बोलते हैं ना, पैसा हाथ का मेल है, आज है कल नहीं, लेकिन हुनर होना सबसे बड़ी बात है। आपके पास ज्ञान है, भंडार है, तो आप कहीं भी कमाओ, आप अमेरिका चला जाओ, कहीं भी चले जाओ, आप वैसे चले जाओ, थोड़ा ज्ञान, अब थोड़ा काम किया, वैसे अपने को वैसी आपकी व्यवस्था हो सकती है। आप बोलते हैं ना कि हुनर होना चाहिए। कोई मैकेनिक है, उसके हाथ में हुनर है, एक प्रैक्टिकल वाली बात। आपके पास भयंकर पैसा है, आप मोबाइल ले जाना भूल गए, आपका पेटीएम सब घर पे रह गया, कम पैसे हैं, आप चोरी हो गया, आप गए साउथ इंडिया, कोई जानता है कि आपको वहां पे आपको? और यदि कोई मैकेनिक व्यक्ति है, उसका सारा सामान घूम गया, तो वहां पैन पिक्चर से लेकर वो सारा घर आ जाएगा, वो थोड़ा काम करके वहां घर आ जाएगा, वो उसका हुनर है। हमें किसी चीज में महारत हासिल करनी है हमें, तो उठना कब है? सूर्य उदय के 2.5 घंटे तक। अब जो व्यक्ति सूर्योदय के 2.5 घंटे पहले उठेगा, वो देश के लिए काम करेगा, दुनिया के लिए काम करेगा। घर का काम तो करेगा ही करेगा, वो देश के लिए काम भी करेगा, दुनिया के लिए काम करेगा वो। और जो व्यक्ति सूर्योदय के 1.5 घंटे पहले उठेगा, वो सबसे अच्छा सामाजिक कार्यकर्ता होगा, समाज के लिए अच्छा काम करेगा वो। समाज अलग और देश अलग अलग होगी, ठीक है। अब जो व्यक्ति सूर्योदय के 8 घंटे पहले उठेगा, वो सिर्फ इतने ही बस मात्र 4 दीवारी के अंदर अच्छा काम करेगा, वो अच्छा गृहस्थ हो सकता है, वो बढ़िया गृहस्थ होगा वो। और जो व्यक्ति सूर्य उदय के
बाद उठेगा, इंसान ही नहीं है वो। हाँ, अब कैसा इंसान नहीं है वो? चिड़चिड़ापन उसके अंदर है, गुस्सा उसके अंदर है, गाली बकना उसके अंदर है, तो इंसान की परिभाषा है क्या? चिड़चिड़ापन होना, गुस्सा होना, गाली बकना, गलत काम में लिप्त होना इंसान की परिभाषा है क्या? ये नहीं है। आपने देखा मंदिर में पूजा ही सुबह सुबह होती है, अजान भी सुबह सुबह होती ना, सुबह 5:30 बजे होती ना अजान भी, दोनों का समान है। हमें उठना कब है? सूर्य से 2.5 घंटे पहले, अच्छी शिक्षा लेने के लिए, क्योंकि उस समय पे पिट्यूटरी ग्लैंड जागी हुई है। वो जागी हुई अवस्था में आपको भरपूर ज्ञान देगी। भोजन कब करना है, कितना करना है? सुबह इतना, 12 बजे इतना, शाम को इतना। अब होता क्या है, सुबह आजकल तो हाँ टीवी ने सब बिगाड़ दिया। सुबह ये लो, इतना करता, सुबह चूकता सीढ़ी जैसा चूक के आ गए, ठीक है, 12 थोड़ा इतना कर लिया, और शाम को ये लो। ये होता ना, उसमें पराठे भी हो, पूड़ी भी हो, अचार भी हो, ककड़ी भी हो, सलाद, सब उसके अंदर रात को होता पूरा है। सुबह सुबह भोजन क्या पचेगा हमारा? जब हमारे शरीर के, हमारे भोजन में खट्टा भी हो और मीठा भी हो। हमारे सुबह भोजन में 2 चीज होना बहुत जरूरी, अत्यंत आवश्यक है, खट्टा और मीठा। पूरे भोजन को पचा देगी। अचार होता है, हमारे घर में अचार होता ही है, और गुड़ होता है, सब भोजन साथ करो आप। सुबह दही खाना और रात को दही खाना। सुबह दही अमृत है। जिस व्यक्ति का दिमाग कमजोर होगा कैल्शियम कम होगा। जिस व्यक्ति का दिमाग कमजोर होगा उसका कैल्शियम भी कम होगा। कैल्शियम किसमें है? गाय का, आप किसमें कैल्शियम किसमें है तो बताया, कैल्शियम किसमें? कैल्शियम गाय का दूध में। हाँ चलो ठीक है, कैल्शियम की बात की जाए तो गाय के दूध में, 1 गिलास दूध में सिर्फ 20 यूनिट कैल्शियम है। कितना है? 20 यूनिट। इसको आपने फॉर्मेट कर दिया, विज्ञान बोलते हैं, आज की विज्ञान बोलते हैं ना, कि किसी को फॉर्मेट करके उसका गुणधर्म खत्म होता चल जाएगा, खत्म होता चल जाएगा। लेकिन गाय का विज्ञान ऐसा है, किसी को प्रोसेस करें उसका गुणधर्म बढ़ता जाएगा। आपने उसका दही बना दिया, उसमें कैल्शियम कितना हो गया? उसमें आ गया 100 यूनिट कैल्शियम। कितना आ गया उसमें? 100 यूनिट कैल्शियम आ गया उसमें। वही दही उतना ही है, 1 गिलास। उसको और बेकार कर दो आप, उस दही को और बेकार कर दो, मई बना दो उसका। पहले के हमारी माता बहनें थे, कह रहे थे ना, मई बनाती थी, कमरा होता था पहले, है ना, वो होता ना पेट, कमर छोटी होती थी। आज सबके कमरे हैं, मई करते ही नहीं। हाँ, वो फिर मालूम क्या होता है, योग कर, सुबह योग करते हैं, ये योग, उसमें कहीं होता ही नहीं। तो हमारे जो पुराने काम थे ना, वो सबसे बड़ा जिम खाना था हमारा, रसोई घर। आजकल तो किचन बन गया, किचकिच होती है उसके अंदर। हाँ, वो टीवी में ही दिखाते हैं, सास से कैसा लड़ना, बहू से कैसा लड़ना, पूरी फुल ट्रेनिंग। वो किचकिच का घर बन गया। हुआ क्या करती थी? रसोई घर, जहां पे रस का निर्माण हो हमारे शरीर के लिए, उसको बोलते हैं रसोई घर। अब हमने उसको और बेकार कर दिया, उसको बना दिया, हम मई बना दिया, हमने मठा बना दिया। उसमें कितना कैल्शियम हो गया? 1000 यूनिट कैल्शियम हो गया उसके अंदर। कितना हुआ? दूध में कितना था? 20। सोचो, और गांव में फ्री में मिलता है। ये बात कर रहा हूँ गाय का दूध, गाय की बात कर रहा हूँ, तुम भैंस का पीने लग जाओ कल से। हाँ ठीक है, उसमें चूना मिला दिया हमने। कैल्शियम एक चीज और चूना में है, उसमें चूना डाल दिया हमने जीरे के दाने के बराबर। उसमें कैल्शियम कितना हो गया? वही 1 गिलास छाछ के अंदर 4000 यूनिट कैल्शियम हो गया। कितना? यदि, हाँ, और एक चीज और, उसमें डाल दिया हमने गुड़, उसमें आयरन भी हो गया। सुबह सुबह खाली पेट पियो इसे आप। प्रखर बुद्धि,
जो बोलते हैं ना, कुछ ही बोलते हैं ना गोबर गणे से, उसको पिलाओ आप, एकदम बहुत बुद्धिमान हो जाएगा, क्योंकि कैल्शियम कम है, उसकी गलती नहीं है, उसके बॉडी में कैल्शियम कम है, कैल्शियम कम है तो उसकी पढ़ाई में दिमाग नहीं लगेगा। और दिमाग तेज करना हमें, उसके लिए क्या करें, रात को सोए जब 5 से 6 ग्राम घी लेना गाय का, इसलिए गाय को माता बोलते हैं। बोला था ना मैंने, बोले माँ, क्योंकि बोले ही नहीं कोई, पता ही नहीं माँ कौन है, मम्मी हो गई अब तो हमारी। हाँ, यही हुआ ना, भूल ही गया हमारी माँ कहाँ है। मैंने बोला माँ, तो किसी के मुंह से आवाज ही नहीं निकली माँ क्या है, कि हम तो रोज घर में मम्मी बोलते हैं। गौ माता का घी लेना 5 से 6 ग्राम, उसको पैर के तलवे पर लगाना नीचे। एक धातु होती है कांसे की, कांसा होता है ना, कांसे से उसको रगड़ना, खुद तलवे को खूब रगड़ना 15-15 मिनट डेली। आपने 6 महीने कर लिया तो आप जिनमानिया नहीं, सराली नहीं, हरदानी, पूरे एमपी में टॉप कर जाओगे आप। जिसकी बुद्धि पूरी खत्म हो उस पर प्रैक्टिकल करना आइए, वो परफेक्ट रिच का रिजल्ट निकलेगा। ठीक है, कांसा समझेगी नहीं, भैया बताएंगे। वो एक पहले कांसे के बर्तन घरों में हाँ, होते घर थे, घर मम्मी से पूछना। हाँ, तांबा और पीतल को मिला के वो बताएंगे उसको कांसे के कांसा, बर्तन थे। वो पीछे काला काला होगा उसके। हाँ, अब जब मसाज करोगे ना, आपका पूरा पैर काला हो जाएगा, वो मेहंदी। ठीक है, हाँ, एक चीज आपको बता दी, हम यहाँ सब ये बेटियां बैठी है, एक चीज और, 16 श्रृंगार भूल ही गए हम, वो चिकित्सा थी वो। आजकल बेटियों ने पैर में पायल पहनना छोड़ दिया, पायल पहनना ही छोड़, आजकल यहाँ तो पहनी होगी, अंग्रेजी में देख लो आप, खत्म, कोई मतलब नहीं। इन्हें तो यहाँ पे संस्कृति का पूरा ख्याल रखा गया है। ये देखो सलवार ये सब पहन के बैठी है, वहां तो जीन्स, कोई मतलब ही नहीं है। यदि हम पैर में पायल पहने तो जो समय होता है ना मेंसेस का, वो कभी खराब नहीं होगा, बढ़िया रहेगा, क्योंकि नाड़ी वो वाली है। और ये जितना जो हिस्सा गर्म है, इतना इतना हिस्सा हमारा गर्म है, हमने गर्म में वो जीन्स पहन ली, सत्यानाश कर दिया। हाँ, जीन्स सब पहनते होंगे, यहाँ पे भी जीन्स पहनते हैं ना, तो महीने की समस्या खा जाएगी, बीमारी होती है ना महीने वाली, वो आ जाएगी। इसका वैज्ञानिक कारण ये है कि हमने जीन्स पहनी तो बेटियों के, जो महिलाओं का गर्भाशय होता है, अंडाणु पूरे जल जाएंगे, पुरुष के जल जाएंगे शुक्राणु, एक हो गया नपुंसक, एक हो गया बांझ। हमारा जो रीति रिवाज, हमारे पहनने कपड़े भी, वो भी वैज्ञानिक है। तो बात होती है काले काले पैर हो जाएंगे, मेहंदी, जिसको भयंकर गुस्सा आती है। पहले होते त्योहार होते थे, बार बार त्योहार होते थे, मेहंदी प्रक्रिया होती थी। पहले माता बहन 8-8 10 दिन मेहंदी लगाती थी, 1 महीने मेहंदी लगाती थी, इसलिए कि उन पर बहुत प्रेशर है, घर का काम का बहुत दबाव है, गुस्सा चिड़चिड़ापन सब होगा तो मेहंदी लगा लेते, शांत हो जाएगा। मेहंदी होती ठंडी होती है, इसलिए लगाते थे मेहंदी। चूड़ी क्यों पहने और क्यों ना, चूड़ी क्यों पहने हम और कलामा क्यों बांधे, इसका वैज्ञानिक कारण है। ये जो नस है, ये जो नाड़ियां है ना, ये वाली है, ये गर्भाशय की है, जिसको महीने की भयंकर खराबी है, पूरा महीना बिगड़ता है। चांदी की चूड़ी पहन ले, 2 चूड़ी पहन ले, ठीक हो जाएगा वैसे ही। वो किसी को भयंकर बीमारी और हो गई, बच्चे नहीं हो रहे, महीना पे बिगड़ गया, चांदी यहाँ पहन लो, पहनते थे पहले, आजकल तो खत्म, कहाँ चांदी यहाँ पहनना, कंदोरा आजकल पहनते हैं वो बनवासी, उनको बोलते हैं अरे तो बेकार है, हम जींस पहन के डटा के बैठे, हम तो बढ़िया, हम तो हमें लग रहा है, सब भूल गए, सत्यानाश कर दिया शरीर का पूरा। और बाल काले करना हो तो बस पैर में थोड़ा घी लगाओ, मसाज करो, बाल भी काले होंगे। कितने फायदे कितने होंगे, बाल भी काले होंगे, नींद भी भरपूर आएगी, पढ़ाई में दिमाग लगाओ, टेंशन मुक्त। जिस व्यक्ति को टेंशन नहीं रहेगा, एकदम शांत रहेगा, वो पढ़ाई में टॉप करेगा। अब होता क्या है, हम अभी पढ़ाई करते ही नहीं, हम अब तो मार्च आने वाला है फरवरी, अब पढ़ाई करेंगे। अब सोए रहे 8 महीने 9 महीने, कोई मतलब नहीं पढ़ाई से, अब जागे हम, अब शेर बने यहाँ, रात रात भर दे दनादन उल्लू बन गए, ऐसे ही होगा ना। अब एक वैज्ञानिक कारण और है, रात बनी सोने के लिए, उसमें हम उल्लू बनेंगे, उल्लू के काम करेंगे हम।
रात में जो व्यक्ति जितना ज्यादा पढ़ाई करेगा, रात रात भर पढ़ाई करेगा 12 1 बजे 2 बजे तक, उसको क्या होगा, सल्फर पूरा खत्म हो जाएगा उसका फिर पढ़ाई में दिमाग, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, फिर उसका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, सल्फर पूरा लो हो गया। हम जब परीक्षा देने जाएंगे हम, तो क्या घबराहट होगी ना, हमको बहुत ज्यादा घबराहट होगी, क्या आई नहीं, हम पूरा पढ़ेंगे। नियम आज से ही बनाओ, आपकी जो जितने आपके विषय हैं, 3 विषय आज ले लो, सुबह ब्रह्ममुहूर्त पढ़ाई करना है, 3 विषय कल, प्रतिदिन पढ़ाई करो आप एकदम। और सोना कब है, 9 बजे उठना, 3-4 बजे उठना है, ऐसी पढ़ाई करो आप, टॉप करोगे। और होता क्या है, हम रात भर पढ़े, एक तो नींद भी आ रही है, परीक्षा एग्जाम में जा रहे हैं हम, और रात बने भगवान ने सोने के लिए। जो व्यक्ति जितना लेट सोएगा उसका उतना कफ बढ़ा होगा, और कफ बढ़ा होगा तो पढ़ाई में दिमाग नहीं लगेगा, उसका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, और वहां जब वो एग्जाम में जाएगा ना, पेपर देखेगा, कुछ भी जो याद है वो सब भूल जाएगा। ब्लड प्रेशर बढ़ेगा जब ये होगा ना, घबराहट होगी उसको, तो पूरे भूल जाएगा। उसके लिए सबसे अच्छा करना, पहले आपके हाथ में जब पेपर आए 10 मिनट 2 मिनट के लिए शांत बैठना है, जिसको भी आप मानते हो उसको स्मरण करना है, शांत बैठना है, और शांति के साथ पूरा पेपर पढ़ना है, घबराना नहीं उसमें, शांति के साथ बिंदु बाई बिंदु पूरा पेपर पढ़ना है, और जो याद उसको पहले पहले लिखना है, एकदम हड़बड़ाहट से नहीं, शांत मन से। और शांत मन कब होगा, जब हम उल्लू नहीं बनेंगे। तो आज से ही बन जाओ भैया, बढ़िया, सुबह सुबह पढ़ाई करो। जो व्यक्ति लेट पढ़ाई करेगा उसके बाल झड़ेंगे, टूटेंगे, और चश्मा लगेगा, बाल भी झड़ेंगे, टूटेंगे भी, चश्मा भी लगेगा, और पूरा बुद्धि का पूरा नाश, चिड़चिड़ापन बनेगा, गुस्सेल होगा। आतंकवादी की प्लानिंग बनती है रात में। जिस व्यक्ति का जितना अत्यधिक कफ बड़ा होगा, खून देख को शांति मिलेगी उसे, क्या देख के शांति मिलेगी, देह दनादन देह, आतंकवादी यही तो होते हैं। इसको इनको किसको टपका दिया, अब क्या लेना था उसको मारने का, जियो जिनो तो हमारे तो ये बोलते हैं। रात भर पूरी प्लानिंग की, रात रात भर जाके पूरा तहस नहस कर लिया, कफ बढ़ा तो आतंकवादी बन गए। खून देख के शांति मिलती है। और हमारा कफ बढ़ गया तो हमें घर में मम्मी यही होता ना, घर में सब यही होता ना, घर में भयंकर तेज गुस्सा, बस समझ लो कफ बढ़ गया हमारा। और कफ बढ़ गया तो काढ़ा काढ़ा पीना चालू कर दो। कफ बढ़ गया मतलब सुबह 4 बजे उठो आप, नहीं तो कफ बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, पूरा तहस नहस, मम्मी चाय, यही होता ना, इसी कफ बढ़ता ना। जिस बच्चे को गुस्सा आ रही है, मतलब वो विद्यार्थी, उसमें गुण एक भी गुण नहीं है उसके अंदर, वो किसी की बात नहीं मानेगा, ना माता पिता की ना गुरुओं की। जो माता पिता की बात नहीं माने, वो जो गुरु की बात ना माने, वो जाएगा गर्त में। जो दोनों की बात माने वो जाएगा सिंहासन पे। तो आपको मान लो आपको कहाँ जाना है, क्या करना है। लेक्चर तो बहुत बड़ा है, 10 घंटे बोल सकता हूं मैं, और बोलना है कि घर जाना, बताओ हो गया, टाइम हो गया ना। तो आप सभी का धन्यवाद। बेटियों के चरणों में स्पर्श, तो गुरुओं के चरणों में दंडवत प्रणाम। और बच्चों के लिए एक चीज और, आपका दिमाग तेज करना हो, हमारे पहले बता ना मुनियों ने कि क्या करना हमें, देखो ऐसा करना, चरण से देखो, ये तरीका है। यदि हमारा मालूम क्यों करना है ऐसा, जीवन में चश्मा नहीं लगेगा और बुद्धि प्रखर होगी। क्यों? क्योंकि हमारा पूरा शरीर का पूरा ब्लड मस्तिष्क में आ रहा है, मस्तिष्क में आ गया तो हमें कहाँ चश्मा लगना, कहाँ बाल झड़ना, कहाँ टूटना है, और फिर चश्मा कब लगा हमें। तो इसलिए चरण बंद करना सीखो, पैर पड़ना कैसा पढ़ना पड़ती है, झुकने ही नहीं आया हमको। और जो जितना सूखा वृक्ष होगा कभी झुकेगा नहीं, जो जितना गुणवान व्यक्ति है बार बार झुकेगा। हमें गुणवान बनना है, सूखा पेड़ नहीं बनना है, वो खड़ा डटा ऐसे ही कोई भी आ जाए, मैं तो कोई झुकू ही नहीं, कोई से ही झुकू, वहाँ घर परिवार में बोलते हो ना, मैं कोई की बात मानू झुकू ही नहीं, मैं तो खड़े ही रहूंगा। तो खड़ा रहूंगा तो कट जाएगा, वो पेड़ कट जाता है, समाज से कट जाएगा। वो जो झुकता रहेगा वो गुण आता रहेगा। अरुण मालवी, हाँ
चलो भैया, और भैया आपका नाम? यहाँ देखो, बड़े हर्ष के साथ, बड़े प्रसन्नचित मन के साथ हम ये बता रहे हैं कि भैया अरुण मालवी और आपके साथी भैया मिथिलेश विश्वकर्मा, मिथिलेश जी शर्मा, ये वर्ल्ड मिथिलेश विश्वकर्मा, मिथिलेश जी विश्वकर्मा, ये वर्ल्ड स्वराज न्यूज की ओर से आज हमारे स्कूल में पधारे। तो एक बार तो इनके पधारने के लिए जोरदार ताली बजाएं। लाइव चल रहा है। और आप आए और हमारे स्वास्थ्य के बारे में, सबसे हमारे ऋषि मुनियों ने, योगियों ने कहा है कि पहला सुख कोई है तो निरोगी काया, और फिर दूजा सुख घर में हो माया, और भी 10 प्रकार के बताएं। तो निरोगी काया होगी, हम सब कुछ अच्छा कर पाएंगे। स्कूल के विद्यार्थियों के लिए पढ़ अच्छा पाएंगे, जल्दी उठेंगे, तनाव से मुक्त होंगे, और परीक्षा में, बोर्ड परीक्षा में अधिक से अधिक नंबर लाएंगे। जिले में हमारी रैंक होगी, प्रदेश में हमारी रैंक होगी। बहुत अच्छे अच्छे टिप्स दिए, और टिप्स नहीं दिए, पूरी एक्टिंग के साथ दिए, पूरे हाव भाव के साथ दिए। प्रणाम करना भी इतने अच्छे से बताया, मैं भी एक बार प्रणाम करना चाहूँगा। बहुत बहुत बढ़िया। तो ये आखिरी बात जो उन्होंने कही, कौन झुकता है? जो वृक्ष पे फल ज्यादा हो जाते हैं ना, नमंती फलिनो वृक्ष, जिस वृक्ष पे फल ज्यादा हो जाएंगे वो झुकेगा, और जिस पे फल नहीं आएंगे वो बिल्कुल खड़ा रहेगा, और एक दिन आंधी आएगी और उखड़ के गिर जाएगा, और जो झुक जाएगा वो कभी उखड़ेगा नहीं। तो नम्रता का भाव भी हो, स्वास्थ्य आपका अच्छा हो, जो जो टिप्स बताए, हम तो डेली बताते ही हैं, भैया ने जो जो टिप्स बताए उनका पालन करना, और अच्छे परीक्षा में अच्छे अंक लाना, सबसे अच्छा हमारे स्वास्थ्य के लिए पहले काम करना। आप शाला में पधारे, हाई स्कूल जनवानिया की ओर से आपका पुनः बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। आप आते रहें और हमारे विद्यार्थियों के अच्छे अच्छे टिप्स देते रहें। जय हिंद, जय भारत। जरा अभी घर पे जाके देखना, पूरा लाइव चल रहा है पूरा। ये लाइव चल रहा है वर्ल्ड स्वराज न्यूज, पूरा अभी लाइव चल रहा है। आप घर जाके देख सकते हो, वर्ल्ड स्वराज न्यूज पे लाइव चल रहा है पूरा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।